राधे राधे। आइए, आज एक फ़ोन आया था औशान माता की कहानी सुनाने के लिए। तो आइए आपको सुनाते हैं, पूरी कहानी सुनिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको। पूरी कहानी सुनिएगा, भगा करके मत देखिएगा, क्योंकि जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तभी उसका लाभ मिलेगा। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। एक राजा थे, बहुत ज़्यादा दयालु थे, अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। नित्य प्रतिदिन वो जो है कुछ न कुछ हमेशा दान ही करते रहते थे। एक बार की बात है कि वो अपने दरबार में अपने मंत्रीगण के साथ में कुछ सलाह कर रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने बहुत तेज तेज से अलख जगाई। और राजा ने जब आवाज़ सुनी तो मंत्री को भेजे। जब बताए मंत्री की कोई संत आए हैं, तो राजा स्वयं उठ करके उनको आदरपूर्वक ला करके अपने दरबार में अपने आसन पर जो है उनको बिठाया। तो राजा ने उनके चरण को धुला, फिर उसके बाद जलपान के लिए व्यवस्था के लिए जो है आदेश दिए। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं किसी के द्वारा जलपान नहीं करूँगा। तो राजा सोचे कि मेरे दरबार में आकर के ऐसे ही चले जाएंगे महात्मा जी, तो ये तो बहुत कष्टदायी है। और आप बताइए मैं क्या उपाय करूं, कैसे आपकी सेवा करूं। तो राजा ने संत ने कहा कि अगर आपकी पत्नी स्वयं जो है भोजन बनाती हैं, तब मैं जो है भोजन प्रसाद लूँगा। राजा ने अपनी पत्नी को बुलाया और संत के जो है चरण लगने को कहा, आशीर्वाद दिलवाए और उनकी सूचना उनको बताए कि आपके ही द्वारा बनाया हुआ भोजन ये जो है संत महात्मा ग्रहण करेंगे। तो बड़े ही अच्छे मन से, पवित्र मन से उन्होंने कहा कि मैं स्वयं बनाऊंगी, और खुशी खुशी उन्होंने 56 प्रकार के भोग तैयार किए। जब 56 प्रकार का भोग तैयार हो गया तो रानी ने उसे खूब बड़े से थाल में खूब बढ़िया से सजा करके कटोरी में लगा करके सारे भोग को इकट्ठे करके जब ले करके आई, तो संत देखे और खुश हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, जितनी कटोरी में जो भी सामग्री थी, जो भी भोजन था, उसको एक ऐसे इकट्ठा करके सब मिला लिया और एक एक में जो है सान कर रख दिए। और उसका साथ जो है लड्डू टाइप में ऐसे बना बना करके उस थाल में रख दिए। जब उसमें रखे तो उसके बाद लाल कपड़े को मंगाया, लाल कपड़े से उसको ढक दिया और कहा रानी से इसे ले जा करके अपने पूजा गृह में रख दो। जब मैं फिर कभी आऊँगा, तब जब इसे मांगूंगा तब देना मुझे। रानी ने आदेश का पालन किया, वैसे ही ढक करके ले गई, अपने जो है पूजा घर में रख दी। साल भर के बाद फिर संत जब चले गए, फिर साल भर के बाद फिर वो आए, फिर अलग जगाए। फिर जो है जब राजा ने देखा तो उनको ये पता चल गया कि ये मेरे पत्नी के ही द्वारा बनाया हो भोजन प्रसाद लेंगे। तो उन्होंने आदेश दिया रानी को बुला करके कि देखिए महात्मा फिर आए हैं, अपने हाथों द्वारा कुछ न कुछ बनाइए। तो महात्मा जी ने मना कर दिया, कहा कि मैंने जो तुम्हें थाल दी थी लड्डू बना करके उसको ले आओ। रानी गई, ले करके आई और उसमें कपड़ा जब उठाया तो वो सातों जो है लड्डू एकदम जैसे मिट्टी का हो जाता है उसी टाइप में जो है भुरभुरा टाइप में हो गया था। जैसे ही छुए तैसे वो जो है फूट जा रहा था। सातों लड्डू उठा करके आकाश में उछाल दिए। जब उछाले तो सातों लड्डू आपस में टकरा करके एक दिव्य मूर्ति बना। दिव्य मूर्ति क्या, वो औशान माई थी। तो उन्होंने औसान माता को जब चरण लगे और पूछे महात्मा जी ने कि माँ आप कौन हैं, तब बताई कि मैं औशान मैया हूँ, यानी कि मैं दुख को दूर करती हूँ, दुख दुरिया माता हूँ। तो उन्होंने बताया कि माता आप किस मतलब कार्य हेतु प्रकट हुई हैं, मुझे आदेश करिए, मैं उसका पालन करूँगा। तब मैया ने बताया कि जो कोई दुखी व्यक्ति मेरी मन्नत मानेगा और लाई चना गुड़ का प्रसाद बना करके भोग लगाएगा और धूप बत्ती दियाँ जला करके मेरी आरती करेगा, मैं उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करूँगी। और फिर उन्होंने पूजा विधि बताई कि 7 ढेलकियाँ मिट्टी की होनी चाहिए, बीच में एक गौरी और सुपारी का जो है गणेश होना चाहिए। उसको सिंदूर चढ़ाइए, पान, चूड़ी, बिंदी, चूड़िया और उसके बाद चुनरी, जो कुछ भी आपके पास है उसी तरह जो है चढ़ाइए, दक्षिणा रखिए और मेरी पूजा करिए। इस प्रकार से मैया बता करके अंतर ध्यान हो गई। संत ने अपने द्वारा इस माता के वचन को जो है प्रचार के रूप में उस गांव में पूरा ढिढोरा पिटवा दिए कि सारे लोग इकट्ठे हो जाइए और मैया रानी ने कहा है इसको सब जो है पालन करिए और माता रानी सबका दुख दूर करेंगी। फिर जो है सारे गांव वालों के सामने सारी बात बताई, फिर सभी ने अपनाया। रानी ने स्वयं किया,
जो भी कार्य किसी का नहीं हो रहा था, अगर जो भी मन्नत मांगता था, मैया के इस पूजन से जो है उसका सारी मनोकामनाएं पूरी होने लगी। मैया का प्रचार होने लगा, तभी से प्रचार होने लगा अनसुईया माता का और शान मैया का। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप भी माता रानी का ध्यान दीजिए, आरती पढ़िए, पूजन करिए, अच्छे से सजाइए, खूब अच्छे विधि से जो है पूजा करिए। जो है जय माता रानी।